तो आज हम लोग बात करते हैं जो हमारा क्लास 11th में पहला एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है जिसके क्वेश्चन हमें इवन हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते रहते हैं। वो है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस, जहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी सीखते हैं लाइक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ ये दो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए हुए हैं। बेसिकली ये क्या है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि एक रिलेशन गिवन है, द रिलेशन y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। जहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये जो है आर्गुमेंट, ये एंगल है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको कंसीडर कर लेंगे ये पोर्शन, तो यहाँ पे हमें ध्यान से अगर ये देखना होगा तो ये क्वेश्चन हमारा पहला वाला है। तो ये एक पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस एक ही स्टेटमेंट के बेसिस पे हमारे पास में दो क्वेश्चन है। पहला है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के विल बी, दूसरा है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टर्म के एक्स इज सेम एज दैट ऑफ, और फिर हमें ये ऑप्शंस गिवन है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर बोथ क्वेश्चंस। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उन दोनों मतलब दोनों क्वेश्चन को, उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या प्रोसेस अडॉप्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जिसका वीडियो ऑलरेडी है, तो मैंने डाला हुआ है और मैं फर्दर और इंक्रीज भी कर रहा हूँ वो नंबर वीडियोस का। तो हमें सबसे पहले जो हमने बेसिक्स इसमें समझे हैं उनको अप्लाई करेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा लिखा हुआ है कॉस दैट इज ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो बेसिकली कॉस फंक्शन के साथ ये जो कुछ है, जैसा मैंने पहले इसको रेड से भी मार्क किया कि ये एंगल है। और हमें पता है कि जो हमारा एंगल होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि एंगल रेशियो किसका है? एंगल रेशियो होता है आर्क अपॉन रेडियस का, ठीक है। तो जब आर्क और रेडियस दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें तो होगा L बाई एल लेंथ का। तो बेसिकली एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिलता है m0 L0 T0। तो पहला जो टर्म हमें समझ में आना चाहिए वो ये कि इस पूरे टर्म का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। दूसरा, ए जो टर्म है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ये बेसिकली एम्पलीट्यूड है। ए जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड है, ए। तो एम्पलीट्यूड जो होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वो L1 होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसको हम मेजर तो एज अ लेंथ ही करते हैं, L1 हो गया। तो y और ये दोनों, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड का फॉर्मूला जब तक इक्वल नहीं होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं इसको मेंशन कर देता हूं, LHS और RHS, जब तक डायमेंशनल फॉर्मूला ये दोनों ग्रीन और ब्लैक इक्वल नहीं होंगे तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ए का होगा वही वाई का होगा, ठीक है। अब इतना सब कुछ हमें अपने माइंड में रखना है, और ये सिंपल टर्म्स है, इसमें हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब एक सिंपल सा हम लोग फर्दर इसको अगर हम एनालाइज करें तो क्वांटिटीज विद द सेम डायमेंशंस और विद सेम डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी एडेड, कैन ओनली बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। मतलब अगर हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है तो क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और यहां हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। इसका हमें क्या सिंपल आउटकम मिला कि ओमेगा टी प्लस के एक्स में जो डायमेंशनल फॉर्मूला ओमेगा का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला के एक्स का होना चाहिए, ठीक है। इतना ये सब कुछ हमें अपने माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रॉपरली इस चैप्टर की थ्योरी को मतलब समझते हैं तो ये बहुत इजीली, यहाँ तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज ये आपको बहुत इजीली लर्न कर जाता है। तो अब ओमेगा क्या है? हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 1/t। और सिंपली आप कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा हो गया m0 L0 T⁻⁻1। और ये टी टाइम है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा
टी का, दैट इज m0 l0 टी टू द पावर 1। अब अगर हम इनको देखें तो ये इतना टर्म जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिलेगा m0 l0 t0। तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी भी विदाउट डायमेंशंस होनी ही चाहिए, तभी तो इसमें एडअप होगी। तो अगर ये सिनेरियो है तो चलिए इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो x जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L1, या अगर हम और पॉलिश उसमें रखें तो हम कह सकते हैं m0 l1 t0। तो इसका मतलब है कि k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 1/l। क्यों, क्योंकि जब ये k का डायमेंशनल फॉर्मूला l टू द पावर -1 होगा, और हम कह सकते हैं k का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l-1 t0, तभी ये इसके साथ k इंटू एक्स आपको एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी देगा। तो अब अगर हम यहाँ पे वापस आएं और एनालाइज करें इसको, तो हमें पता लगता है कि जो हमारा kx है उसका जो कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा m0 l-1 t0। इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे, तो हमने पूरी प्रोसेस को समझा और k का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे हमने ये निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी स्टेटमेंट के बेस पे ये दूसरे वाले क्वेश्चन की, कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टर्म kx इज सेम एज दैट ऑफ। हमने कैलकुलेट तो किया, लेकिन हमें यह भी बताना है कि kx का डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो इन चारों में से किसी एक क्वांटिटी का है। अब देखें अगर हम ध्यान से, तो ओमेगा टी का भी हम लोग निकाल चुके हैं। एक टर्म तो हमें यहां से क्लियर है कि kx का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो अगर ये सिनेरियो है कि kx का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो एक बार हम इसको ध्यान से देखें कि a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L1। ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, टी टू द पावर -1। तो यहां पे तो एक डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा, तो ये हो नहीं सकता। वही सिनेरियो यहां पे भी देखें अगर हम, तो ये टर्म ओमेगा टी तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कुछ भी नहीं है। ओमेगा टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m0 l0 t0, बट ए का डायमेंशनल फॉर्मूला है। वही सिनेरियो यहाँ पे भी हमारा आ जाता है कि kx ओमेगा और इसका वाला डायमेंशनल फॉर्मूला जो है। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं इस पूरे रिलेशन को, तो a/y जो है उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। और यहाँ पे हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जो ay है, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t0, और उसी तरीके से हमारा y का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t0। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये l स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। तो सेकेंड वाला जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, दैट इज a/y, क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला इनका कुछ भी नहीं होगा। देखिए ये इस सिनेरियो में बन जाएगा m0 l0 t0। तो हम इसको भी अगर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आएगा, ये वाला। तो ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, हमें बस थोड़ा सा ना जो इस चैप्टर का बेसिक्स है उसको हमें अच्छे से समझना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस टाइप के लगभग सारे ही एग्जाम्स में आते हैं। और अगर हमने बहुत ज़्यादा टाइम इस पे स्पेंड किया तो हमारा जो है फिर टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट हम अपने उसमें। तब तक के लिए टेक केयर।